हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन माय चैनल कॉमिक्स कंपेनियन। तो दोस्तों, आज हम एक कॉमिक रिव्यू करने वाले हैं, एक इंडियन कॉमिक रिव्यू। तो चलिए जल्दी से मैं आपको वो किताब दिखा देता हूँ जिसकी आज हम बात करेंगे। तो आज का जो कॉमिक रिव्यू है वो होगा डिटेक्टिव अभिराज का। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि ये आर कॉमिक की तरफ से पब्लिश्ड कॉमिक बुक है। और इससे पहले आर कॉमिक की तरफ से मेरे ख्याल से 4 कॉमिक्स और आ चुकी हैं और ये उनकी 5th कॉमिक है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी के बारे में। तो दोस्तों, इस कॉमिक का मैंने इंग्लिश वर्जन लिया है और ये वेरिएंट कवर है। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं लुक और फील की। तो ये जो कवर है दोस्तों, ये एक होमाज कवर है। और ये होमाज है शर्लॉक होम्स की किसी किताब के कवर की। और इसे बनाया है दीपजॉय सुब्बा जी ने। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है डिटेक्टिव अभिराज, थ्रिलिंग न्यू एडवेंचर। और यहाँ पर अप्रूव्ड बाय आर कॉमिक्स कोड अथॉरिटीज। सो ये बेसिकली एक सील रहती थी पुराने कॉमिक्स में। अगर आप सिल्वर एज की कॉमिक्स पढ़ेंगे मार्वल की, तो उसमें पाएंगे कि कॉमिक्स कोड अथॉरिटी की जो सील है वो बनी रहती थी कॉमिक कवर के ऊपर में। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत कवर। ये है हमारे प्रोटैगनिस्ट डिटेक्टिव अभिराज। और पीछे देख लेते हैं। तो पीछे के भाग में डिटेक्टिव अभिराज का एक पिक्चर है। और कहानी का जो सिनॉप्सिस है वो है, बॉटम में आर कॉमिक्स का लोगो है लेफ़्ट की तरफ, और राइट में प्राइस है 249। अगर आप इसे किसी ऑनलाइन स्टोर से परचेज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपको 10% ऑफ या 10% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। इस किताब में स्टेपल बाइंडिंग है दोस्तों। तो देख लेते हैं अंदर कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल है डिटेक्टिव अभिराज द रेड रोज मर्डरर। और यहाँ पर क्रेडिट्स दिए गए हैं। तो स्टोरी और स्क्रिप्ट है जयराज शर्मा की, ईशान नागपुर वाला के साथ। बताना चाहूँगा ईशान नागपुर वाला जो कि पब्लिशर भी हैं आर कॉमिक्स के। और आर्ट वर्क है अमित एल्बर्ट का, कलर्स ऋषिकेश सुरतकर, इंग्लिश एडिटिंग प्रतीक, लेटर्स रविराज आहूजा, इंग्लिश वेरिएंट कवर आर्ट दीप जॉय सुब्बा। सो इस कवर आर्ट की बात हो रही है। इंग्लिश वेरिएंट कवर कलर्स ऋषिकेश सुरतकर, पब्लिशर ईशान नागपुर वाला, स्पेशल थैंक्स अनादि अभिलाष। यहाँ पर आर कॉमिक्स के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका ईमेल आईडी है, उनकी वेबसाइट एड्रेस है और फिर डिस्क्लेमर। और यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर स्टोरी की बात करूँ दोस्तों, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। मुंबई शहर में सीरियल किलिंग्स हो रहे हैं, एक के बाद एक मर्डर्स हो रहे हैं, और हर मर्डर के पास एक रेड रोज़ पाया जाता है। तो ऐसा पता चलता है या ऐसा स्पेक्यूलेट किया जाता है कि ये सारे सीरियल किलिंग्स हैं और ये कोई एक सीरियल किलर है जो कर रहा है। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आते हैं डिटेक्टिव अभिराज। और ये जो पूरी कहानी है ये इस इन्वेस्टिगेशन के इर्द गिर्द ही घूमती है कि किस तरह से मर्डर्स होते हैं, कौन कौन से लोग मरते हैं, कैसे वो सारे लोग आपस में लिंक्ड हैं या नहीं हैं। और इवेंचुअली कहानी के एंड तक आपको पता चलता है कि मर्डरर कौन है। कहानी की अगर थोड़ी और एनालिसिस करें तो एक चीज़ जो थोड़ी सी वियर्ड थी मेरे लिए वो ये थी कि कहानी जब शुरू होती है, आप कहानी पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप ये समझ नहीं पाते हैं कि कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर या फिर जिसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं वो कौन है। क्योंकि कहानी जिस तरह से लिखी गई है, आपको ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि क्या सारा फोकस डिटेक्टिव अभिराज के ऊपर ही है या फिर वो जिनके साथ केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके बारे में भी है ये कहानी। इसके अलावा जब आप कहानी के एंड तक पहुंचते हैं और आपको मालूम पड़ता है कि डिटेक्टिव अभिराज को इनफैक्ट क्यों हायर किया गया था, तो वो पार्ट थोड़ा सा फनी है। मतलब आप जब रीज़न जानते हैं कि उन्हें क्यों हायर किया गया था, तो कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ होता है कि इट डजेंट रियली डू एनी गुड फॉर द रेप्यूटेशन ऑफ डिटेक्टिव अभिराज। इसके अलावा अगर कहानी की बात करें तो कहानी जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें एक नेचुरल फ्लो नहीं फील होती है। आपको लगता है कि कहानी जंप कर रही है। मतलब काफ़ी बार एक पैनल से आप दूसरे पैनल पे जाते हैं तो आपको लगता है कि बीच में काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं जिन्हें स्किप कर दिया गया है। आप एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं तो आपको लगता है कि सडनली कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऑल्दो आपको स्टोरी फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज़ और जो मैंने फ़ील की दोस्तों वो ये कि ये किताब कुल 35 से 40 पृष्ठों की है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कहानी है सीरियल किलिंग्स के बारे में, मर्डर्स हो रहे हैं। तो नॉर्मली इस तरह की कहानी में आप इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने में कि
जो ऑफिसर इंचार्ज है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो किस तरीके से सारे क्लूज को जोड़ रहा है और इवेंचुअली जो मर्डरर है, जो क्रिमिनल है, उस तक पहुंच रहा है। लेकिन इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि 3/4 ऑफ द बुक में सिर्फ मर्डर्स ही हो रहे हैं। एक 35 से 40 पेजेस की किताब में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुल 12 मर्डर्स होते हैं। सो एवरी पेज दैट यू आर लुकिंग एट, उसमें प्रोबेबली एक या दो मर्डर्स हैं। हर कुछ पैनल्स के बाद एक मर्डर हो जाता है। तो 3/4 किताब तक तो सिर्फ मर्डर्स ही हो रहे होते हैं और आखिर के 2 या 3 पेजेस में वो जो इन्वेस्टिगेशन है जो डिटेक्टिव अभिराज को करते हुए दिखाया गया है। अगर आर्टवर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं आर्टवर्क में इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है। फेशियल एक्सप्रेशंस पर काम किया जा सकता है और भी ओवरऑल आर्टवर्क को और बेटर किया जा सकता है। कलरिंग की अगर बात करें तो कलरिंग में भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आप देख पा रहे होंगे ये कलर्स थोड़े से सैचुरेटेड लगते हैं। तो ये कलर्स अगर थोड़े से लाइट होते या इनमें डिफरेंट शेड्स यूज़ किए होते तो ये बेटर लगते कंपेयर टू द वे दे आर लुकिंग एट दिस मोमेंट। ज़्यादा पेजेस मैं आपको दिखाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये एक सस्पेंस भरी कहानी है और मैं नहीं चाहता कि इन पेजेस में आप ऐसा कुछ भी देख लें जो आपके लिए स्पॉइलर हो जाए। एक चीज़ जो मैंने एक दो रिव्यूज़ में पढ़ी थी इस कहानी और इस किताब के बारे में, वो ये थी कि इसमें जो मर्डरर है उसके बारे में कहानी ख़त्म होने से पहले ही पता चल जाता है। बट मैंने जब ये कहानी पढ़ी तो मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ, एक दो जगह शायद आपको एक हिंट मिले, आपको ऐसा लगे कि आप समझ पा रहे हैं कि मर्डरर कौन है, लेकिन अगले ही मोमेंट पे फिर वो डाउट शायद आपके दिल से चला जाए। डायलॉग्स की अगर बात करें तो डायलॉग राइटिंग में थोड़ी और क्रिएटिविटी यूज़ की जा सकती थी क्योंकि कुछ सेंटेंसेस या कुछ फ्रेजेस काफ़ी बार रिपीट होते मुझे मिले हैं कहानी में। जैसे जब कहीं भी एक डेड बॉडी पड़ी होती है तो जो पुलिस का बंदा होता है वो हवलदार से पूछ रहा होता है व्हाट डू वी हैव हियर। सो वो एक बहुत पेटेंट और एक बहुत कॉमन सा स्टेटमेंट है जो उसने कई बार यूज़ किया है। तो उन सिचुएशंस को थोड़ी क्लेवर राइटिंग के साथ और बेटर बनाया जा सकता था। इसके अलावा ग्रामेटिकल एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हैं कहीं कहीं, और जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर मुझे इस किताब का एक 1 लाइन रिव्यू देना रहा दोस्तों तो मैं यही कहूँगा कि आर कॉमिक की तरफ से अभी तक जितने भी कॉमिक्स पब्लिश हुए हैं उनमें से ये सबसे बेहतर कॉमिक है। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू आर कॉमिक्स की लेटेस्ट पब्लिकेशन डिटेक्टिव अभिराज का। अगर आपने ये कॉमिक पढ़ी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कॉमिक्स पढ़ते रहिए। बाय।